गया गया गया, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आज के टाइम पे डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। ये सेंटेंस आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है ये समझने के लिए कि आप कितने पानी में, आपको कितनी इंग्लिश आती है। यहाँ तक कि ये सेंटेंस मुझसे मेरे टीचर ने पूछा था टेंसेस बताने के बाद, ये समझने के लिए कि मैं टेंसेस को कितना समझ पाई। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन है उसमें कन्फ्यूजन है। क्या इसकी ट्रांसलेशन ये है गया वेंट टू गया, या फिर मैं बोल सकती हूँ गया हैज़ गॉन टू गया। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है पास्ट सिंपल, क्योंकि मैंने गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, और यहाँ पे हैज़ गॉन है जो कि हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस को किस टेंस में बनाएं, ये कन्फ्यूजन है। गाइस मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सही है, और अगर आप गेस कर रहे हैं कि ये सही है या फिर ये सही है तो भी आप पूरे तरीके से सही नहीं है, ये मैं आपको बता। तो बने रहें आप वीडियो में एंड तक। गाइस माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब आप स्टोरी बताते हैं, स्टोरी हमेशा इसी टेंस में बताई जाती है। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करके स्टोरीज बताते हैं। जैसे आपको कहना हो एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, वो स्टोर गया, ही वेंट टू द स्टोर, और उसने कुछ चीज़ें खरीदी, एंड ही बॉट सम थिंग्स। तो हमने क्या यूज़ किया? ये वाला टेंस यूज़ किया। द सेम वे अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं कि गया नाम का एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड गया, गया गया गया, गया वेंट टू गया, ठीक है। तो ये हम जब स्टोरी के रूप में बता रहे हैं तो ये सही है। मोस्टली जब भी आप पास्ट की बात करते हैं, अगर वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो आप इसी तरीके से उसको बनाते हैं। लेकिन ये कैसे सही है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सही है अगर आप मुझसे आके पूछे कि गया कहाँ है, तो मैं बोलूँगी गया गया गया, वो आ जाएगा दो या तीन दिन में, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो वहाँ पर आप देखिए कि मैं अभी प्रेजेंट से रिलेट करके बता रही हूँ कि गया यहाँ नहीं है, वो गया गया हुआ है। तो वहाँ पर मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट से रिलेट करके बता रही हूँ। तो जब हम प्रेजेंट से रिलेट करके बताते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो अभी प्रेजेंट को अफेक्ट करता है, तो हम इस टेंस में बनाते हैं। देखिए एक आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। पहले मैं पास्ट सिंपल वेंट वाले पे आती हूँ। गया 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 और शिव की पूजा की, जैसे मैंने कहा स्टोरी में बता रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोलूँगी गया वेंट टू गया एंड वर्शिप्ड शिवा, ठीक है, वन टाइम एक्शन बताया। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ, आप मेरे पास आके पूछ रहे हैं गया कहाँ है, तो मैं कहती हूँ गया गया गया, वो 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। मैं बोलूँगी गया हैज़ गॉन टू गया, ही विल बी बैक आफ्टर 2 days। ये प्रेजेंट से रिलेटेड है ना कि अभी वो यहाँ पर नहीं है, तो यही मेन फर्क है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो जो ये कंफ्यूजन है कि इन दोनों टेंसेस में कौन सा यूज होगा, वो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आज, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखते हैं, ये क्या तुमने खाना खाया। अब इन जनरल अगर मैं जाकर या आपके पास आकर पूछूं क्या तुमने खाना खाया, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक क्या तुमने खाना खाया। तो ऐसे में मैं क्या बोलूँगी, हैव यू ईटन फूड। क्या पूछूंगी मैं? हैव यू ईटन फूड। अब यहाँ पे मैंने हैव क्यों यूज किया? क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट से रिलेट करके पूछ रही हूँ कि आपने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। अब समझ लीजिए कि एक सिचुएशन है जिसमें कि ये खाना देती है, मान लीजिए माँ है, वो बेटा है, तो ये खाना देती है, फिर ऑफिस चली जाती है माँ। उसके बाद जब माँ, यहाँ पे देखिए ये लो खाना खा लो बोला और ऑफिस चली गई। अब जब वो ऑफिस से लौट के आ रही है तो क्या पूछ रही है, क्या तुमने खाना खाया। तो अभी ये अगर उस खाने की बात कर रही है जो उन्होंने दिया था, है ना, तो वो क्या पूछेगी, डिड यू ईट फूड। क्योंकि अभी जिस फूड की बात हो रही है दोनों ही जानते हैं उसके बारे में, तो वो पास्ट का है, ठीक है। तो क्या पूछेंगे, डिड यू ईट फूड। तो आप एक चीज समझिएगा कि अगर आपको पता है कि पास्ट की बात हो रही है तो आप इस तरीके से पूछते हैं। अगर आपको पता है किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है जो अभी से रिलेटेड नहीं है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टेकन 3 cups ऑफ कॉफी टुडे। यहाँ पे ये वेटर आके पूछता है सर कॉफी लेंगे, तो ये कहता है कि मैंने 3 कप्स कॉफी आज पी हैं। तो आज की बात करें, अभी आज का समय खत्म नहीं हुआ है, तो ये रिलेटेड है अभी प्रेजेंट से। तो ऐसे में जब टुडे यूज कर रहे हैं तो आई हैव टेकन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ आई टुक 3 cups ऑफ कॉफी टुडे नहीं बोल सकते क्योंकि टुडे अभी चल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं दिस मॉर्निंग की। ये अपने फ्रेंड से कह रहा है, फ्रेंड इसको ऑफर करता है
कॉफ़ी पीने के लिए, तो ये कहता है आई टुक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। अब आप कहोगे कि दिस भी तो प्रेजेंट से ही रिलेटेड होता है, लेकिन दिस मॉर्निंग हम बोलते हैं आज सुबह, और ये बात हो रही है समझ लीजिए इवनिंग में। अगर इवनिंग का टाइम है, ऐसे में आप दिस मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो ये पास्ट हो गया, ये अभी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए टुक यूज़ किया। मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो पास्ट का है अगर वो टाइम, तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट सिंपल में। एक और एग्जांपल, आई ड्रैंक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी यस्टरडे। अब कल की बात कर रहे हैं, तो कल तो क्लियर ही है कि पास्ट है, तो ऐसे में हम ड्रैंक करेंगे, ये नहीं बोल सकते आई ड्रंक, मतलब हैव ड्रंक नहीं यूज कर सकते यस्टरडे के साथ। यहाँ ये सेंटेंस है, ये बस स्टॉप पे है, बस मिस हो गई, अभी अभी मिस हुई है, और जिसका रिजल्ट भी वो बता रहा है, तो क्या कह रहा है, सॉरी आई मिस द बस, आई एम गोइंग टू बी लेट। ये फोन पर बता रहा है, मान लीजिए अपने कॉलीग को, तो क्या है कि मेरी बस मिस हो गई है, आई मिस्ड द बस, ठीक है, मेरी बस मिस हो गई, ये भी बोल रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, तो भी हम इंग्लिश में आई हैव यूज करेंगे क्योंकि अभी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, यस्टरडे आई मिस्ड द बस एंड देन आई मिस्ड द ट्रेन एज वेल। कल मेरी बस मिस हो गई, बस छूट गई और ट्रेन भी छूट गई। अब कल की बात कर रहे हैं तो आई मिस्ड बोलेंगे, हैव के साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। I've lost my key, how can I open the door? यहाँ पे इसकी की गुम गई है और वो वही ढूंढ रहा है अभी, तो ये अभी की बात है कि अभी वो दरवाज़ा कैसे खोले भाई। अगर अभी दरवाज़ा खोलना है तो have lost उसने यूज़ किया, लेकिन यही बात अगर वो किसी और से दूसरे दिन बताएगा तो बोलेगा लास्ट नाइट आई लॉस्ट माई की, कल मेरी चाबी खो गई, आई हैड टू कॉल माई फ्लैटमेट टू गो इनसाइड। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है कि मैंने बोला मेरी चाबी खो गई, मैंने थी का यूज़ नहीं किया। मैंने इसमें भी बोला मेरी चाबी खो गई, यहाँ भी मैंने है का यूज़ नहीं किया। तो है या फिर था, थी, थे, ये अगर आप देखेंगे तो आप लिटरली ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, जो गलत हो जाएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि क्या जो बात हो रही है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है या पास्ट वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप पास्ट वन टाइम एक्शन की बात कर रहे हैं तो आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे, और अभी से रिलेटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। यहाँ देखिए और भी क्लैरिटी होगी। आई विजिटेड दिल्ली 5 टाइम्स, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर आप लाइफ एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं, जो अब तक आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। आई विजिटेड दिल्ली 5 टाइम्स मीन्स मैं दिल्ली 5 बार गई हूँ, तो मैं पूरी ज़िंदगी में 5 बार गई हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बोला। अब अगर मैं बोलूँ लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली 5 टाइम्स, यहाँ मैंने लास्ट ईयर बोला, दैट मीन्स पिछले साल, तो पिछले साल मैं दिल्ली 5 बार गई, ठीक है। तो ऐसे में क्या, जब पिछली बार बोल दिया तो हैव विजिटेड बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अब पास्ट की बात हमने कर दी, क्लियर कर दिया कि ये पास्ट है, तो ऐसे में आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स, आई ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, तो मैंने दुनिया घूमी है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे रही हूँ इसलिए आई ट्रैवल्ड बोल रही हूँ, और यहाँ मैं बोल रही हूँ आई ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड 5 years ago, 5 साल पहले की बात की तो आई ट्रैवल्ड। शी हैजंट मेट आवर कज़न, वो हमारे कज़न से नहीं मिली है, कभी भी नहीं मिली है, तो हैजंट बोला। और यहाँ बोल रही हूँ शी डिडंट मीट आवर कज़न इन 2020, मतलब 2020 में वो हमारे कज़न से नहीं मिली, तो उसके बाद वो मिली होगी। हैव यू टॉक टू माई ब्रदर येट, क्या तुमने मेरे भाई से बात की, तो अभी तक में की है क्या, तो हैव यू अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है। आंसर है यस आई हैव, हाँ मैंने की, लेकिन इसके बाद कब की, जब ये बता दिया, यस्टरडे बता दिया, तो टॉक्ड हो गया। अब मैं नहीं बोल सकती आई हैव टॉक टू हिम यस्टरडे, मैं बोल रही हूँ आई टॉक टू हिम यस्टरडे। अगर बिना ग्रामर के हेडेक लिए आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो गाइस ये बुक मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। खरीदें ज़रूर, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी सुधरेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको केवल 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहला क्या है, वी यूज द पास्ट सिंपल for past events or actions which have no connection to the present। मतलब पास्ट के उन इवेंट्स और एक्शंस की बात करने के लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं जिसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है। और दूसरा आपको पता ही है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं, फॉर एक्शंस which started in the past and are still happening now। जो पास्ट में स्टार्ट हुई अभी भी हो रही हैं, ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन उन एक्शंस के लिए भी ये यूज होता है for finished actions which have a connection to the present।
एक्शन फिनिश हो चुका है लेकिन अभी प्रेजेंट से कनेक्शन है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, जो कि आज आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे इस लेसन में। उसके अलावा ये हमेशा ध्यान रखें, वी कांट यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट विद अ फिनिश्ड टाइम वर्ड। जैसा कि मैंने बोला यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन सब के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आप नहीं बोल सकते आई बिन टू द पार्क यस्टरडे, आप बोलेंगे आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चंस हैं, उसने मूवी देखी, पिछले हफ्ते उसने मूवी देखी, कितने तरीके से इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं और ट्रांसलेशन क्या होगी, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। उसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों। अब जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।